हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और देर ना करते हुए दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को। तो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से तक गर्म करने से उसके आयतन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, लंबी दूरी के बेता संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगें। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, एक संहत चक्र का कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ल्यूमेन एकक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लैक्स का। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष में होता है गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 3D फिल्में देखने के लिए उपर्युक्त चश्मों में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलेरोइड, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8.3। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति अपना लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसके कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि पटल के सामने। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्मों का काम करते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। संपीड़न संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसारण से। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। राडार के आविष्कार कौन थे? यानी राडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से किसी ने नहीं किया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दृश्य प्रकाश के रूप में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य होती है। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अवमंदित कंपन। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वह लिफ्ट ए के त्वरण एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल m ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल a अपॉन में स्मॉल g ब्रैकेट बंद। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उसके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीजल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देना। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय दोस्तों।